करती है दिन को, और दिन को तैयार करती है आपके लिए। आज दिन सोमवार 16 अक्टूबर सन 2023। हमारा आज का आरंभिक वचन यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 10 AMPC अनुवाद से लिया गया है। वचन कहता है, चोर केवल चुराने, घात करने, नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और इसका आनंद ले और बहुतायत से पाए, परिपूर्णता तक, जब तक यह उमड़ने न लगे। उमड़ने का मतलब है कि आपने नल के नीचे बर्तन को लगाया और बर्तन में पानी भरने लगा, और पानी इतना भरा कि अब वो उसमें से बाहर उमड़ रहा है। परमेश्वर का वचन आपके लिए यही कहता है। यूहन्ना अध्याय 10 वचन संख्या 10 AMPC अनुवाद के अनुसार, चोर केवल चुराने, चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। ये शैतान की कैटेगरी के विषय में बात की जा रही है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं इसलिए आया हूँ। यह है परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह के विषय में। मैं इसलिए आया हूँ कि वे अर्थात आप और मैं, हम सब, इस विश्व के सब लोग जीवन पाए और इसका आनंद ले, परमेश्वर के आनंद के जीवन का आनंद ले, और बहुतायत से मतलब अधिक से अधिक इस आनंद को पाए, संपूर्ण परिपूर्णता तक हम पहुंचे, जब तक कि यह हमारे अंदर से बहने और दूसरों में जाने के लायक ना हो जाए। अपने अंदर वचन को इतना भरो कि वो आपके अंदर से दूसरों में जाने के लिए, आप में से बाहर छल के, आपके मुंह से बाहर निकलने के लिए वो फड़फड़ाए, ताकि दूसरों को आप वचन सुना सके। वचन का शीर्षक कहता है, जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है। आपके पास जो जीवन है वह परमेश्वर ने दिया है। यह परमेश्वर का जीवन है, यह स्वर्गीय जीवन है, और इस स्वर्गीय जीवन को आपको यीशु मसीह के प्रतिरूप में दूसरों को देना है। परमेश्वर की प्रतिरूपता और समानता में दूसरों को देना है। इस जीवन के एक अच्छे और सच्चे संदेश वाहक के रूप में, एक अच्छे चरवाहे के रूप में इस विश्व की उन भटकी हुई भेड़ों तक इस जीवन को लेकर जाना है, जो जीवन को पाने के लिए तरस रही है और भटक रही है इधर उधर। वचन कहता है, बहुत से लोग नहीं जानते कि यीशु क्यों आया। दुनिया के लोगों में से बहुत से लोग, बहुत सी आत्माओं को नहीं पता है कि यीशु मसीह इस विश्व में क्यों आया। एक देश के रूप में इज़राइल के लिए वह जो करने के लिए आया, और संपूर्ण विश्व के लिए जो करने के लिए आया, दोनों के बीच में एक अंतर है। एक देश के रूप में वो इज़राइल के लिए क्या करने के लिए आया, और संपूर्ण विश्व के लोगों के लिए वो क्या करने के लिए आया, इसमें एक अंतर है। संपूर्ण विश्व के लिए वह जीवन को उसकी परिपूर्णता में देने के लिए आया। संपूर्ण विश्व की सब जातियों को, विश्व के सब लोगों को, विश्व के देशों के सब देशों को परमेश्वर संपूर्ण रूप से जीवन जीने की परिपूर्णता को देने के लिए आया। आप केवल वह दे सकते हैं जो आपके पास है, और यीशु के पास केवल जीवन नहीं था, वह जीवन का प्रत्यक्ष रूप था, जीवन का अवतार। पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 2 बाइबल कहती है, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि वह अपने आप में जीवन रखे। यीशु मसीह केवल जीवन देने नहीं आया, बल्कि वह अपने आप में जीवन रखता है। वह जीवन का प्रत्यक्ष रूप था, वह जीवन का अवतार है। पहला यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 26। यही कारण है कि वह हमें परिपूर्णता का जीवन दे सकता है। उसने हमें परिपूर्णता के जीवन को देने के लिए सुसमाचारों के माध्यम से, उसने हमें जीवन की परिपूर्णता को देने के लिए दृष्टांतों के माध्यम से और बहुत से जीवन के उदाहरण के माध्यम से, शिक्षाओं के माध्यम से, बीज बोने वाले की शिक्षा, पैमान करिंदे की शिक्षा, आसामियों की शिक्षा और उड़ाऊ पुत्र की कहानी, बहुत कुछ
जिससे कि आपका जीवन एक सत्यनिष्ठ के जीवन के रूप में उन सच्चाइयों को आत्मा में देखे जो वो दर्शनों के और रहस्य और भेदों में आपको समझा रहा है कि कैसे पिता आपसे प्यार करता है और आपके पास में कैसा जीवन होना चाहिए। उड़ाऊ पुत्र जब पिता से संपत्ति लेकर चला गया तो जीवन कैसा हो गया? सोचिए, वो उसका डिसीजन था, उस डिसीजन ने उसकी हालात क्या कर दिए। लेकिन जब उसने डिसीजन लिया कि मैं पिता के पास जाऊंगा, क्योंकि पिता के पास जो जीवन है वो ऐसा जीवन नहीं है जैसा मैं जी रहा हूं। यीशु आपको वही समझाने के लिए आया कि आप कौन से जीवन को ग्रहण कर सकते हैं। यही कारण है कि वह हमें परिपूर्णता का जीवन दे सकता था। वह जीवन दाता है, उसके पास जीवन, उसमें जीवन है। जैसे पिता स्वयं जीवन रखता है वैसे पुत्र के पास भी अधिकार है कि वो जीवन को रखे। इसलिए लिखा है, यह लिखा भी है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम